Hello bachcho, let's see this question. This question says calculate the values of equilibrium constants for the reaction with water of H2PO4 minus, HPO4 2 minus and PO4 3 minus as bases. मतलब इनकी रिएक्शन वाटर से करानी है और हमको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मींस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यूज हमको यहाँ पे निकालनी है. Comparing the relative values of the two equilibrium constants of H2PO4 minus with water, deduce whether solution of this ion in water are acidic or basic. We need to do the same thing for HPO4 2 minus as well. क्योंकि लिखा है deduce whether solution of HPO4 2 minus are acidic or basic. Okay? K1, K2, K3 की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखी है इसके लिए. H3PO4 के K1 वैल्यू, K2 वैल्यू, K3 वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है. तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है, फिर इसको सॉल्व करेंगे. सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए. एंड उसमें भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में डिफरेंट केसेस होते हैं. यहाँ पे हमको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन के बारे में पता होना चाहिए. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसकी? पॉलीवैलेंट एनायन की. ओके, चलिए ये जो दे रखे हैं यहाँ पे एनायन, उनकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं. सो सबसे पहले H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा H3PO4 एंड OH माइनस. इस केस के लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी KH3. ओके, रिमेंबर इट इज KH3, इट इज द थर्ड हाइड्रोलिसिस. क्योंकि अगर हमारे पास PO4 3 माइनस है तो सबसे पहले वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, राइट? वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा HPO4 2 माइनस. फिर HPO4 2 माइनस एक्सेप्ट करेगा, फिर बनेगा H2PO4 माइनस, फिर वो H2PO4 माइनस एक्सेप्ट करेगा और बनेगा H3PO4. सो ये थर्ड हाइड्रोलिसिस है और थर्ड हाइड्रोलिसिस जब हम लिखते हैं थर्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सो ये आता है Kw अपॉन Ka1. ओके, थर्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट हमको यूज करना रहता है. Kw की वैल्यू है 10⁻⁻14 और K1 की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ वैल्यूज हम डालेंगे और आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻12. ये फर्स्ट केस है. इसके बाद हमको निकालना है HPO4 2 माइनस के लिए. सो HPO4 2 माइनस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा. ओके, KH3 तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है. नेक्स्ट केस के लिए हमको HPO4 2 माइनस की रिएक्शन वाटर के साथ करानी है. किस तरीके से होगी रिएक्शन? HPO4 2 माइनस वाटर से प्रोटॉन लेगा, बनाएगा H2PO4 माइनस जिसकी हमने फर्स्ट पार्ट में हाइड्रोलिसिस कराई थी. सो ये बनाएगा H2PO4 माइनस और OH माइनस. इस केस के लिए हम निकालेंगे KH2 क्योंकि ये सेकंड हाइड्रोलिसिस है. सो इस केस के लिए हम KH2 निकालेंगे. KH2 आएगा Kw अपॉन Ka2. Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 एंड Ka2 दे रखा है 5 × 10⁻⁸. यहां से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁷. ओके, सो ये सेकंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? PO4 3 माइनस की. सो PO4 3 माइनस भी उसी तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और OH माइनस आयन सॉल्यूशन में जनरेट करेगा. सो ये जो PO4 3 माइनस है ये भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा. वाटर के साथ रिएक्शन करने पे ये बनाएगा HPO4 2 माइनस एंड OH माइनस. दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोलिसिस. सो इसके लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो होगा KH1. KH1 के लिए जो हम यूज करते हैं K वो है K3. ओके, तो Kw की वैल्यू 10⁻⁻14, K3 है 5 × 10⁻⁻13. सो क्या आ जाएगा सॉल्व करके? ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻². यह थर्ड केस के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. ओके, सो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है.
अब बोला हुआ है कि कंपेयरिंग द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ H2PO4 माइनस विद वाटर, deduce whether solution of this ion in water are acidic or basic, and we need to do the same for HPO4 minus. So एक काम करते हैं, हम इनका pH निकाल लेते हैं। ये क्या है? ये एक एम्फीप्रोटिक एनायन है, और एम्फीप्रोटिक एनायन का pH कैसे निकालते हैं? H2PO4 माइनस का अगर हमको pH निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? pH ऑफ H2PO4 माइनस निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा 1/2 H2PO4 माइनस के पहले वाला K और उसके बाद वाला K। ओके, सो फर्स्ट डिसोसिएशन पे ही H2PO4 माइनस बन जाता है। H3PO4 जब एक H+ आयन रिलीज करेगा तो बनेगा H2PO4 माइनस। सो इसके पहले जो K आएगा वो है K1, उसके बाद जो K आएगा वो है K2। सो हमको यहाँ पे लिखना है pKa1 प्लस pKa2। क्या वैल्यूज दे रखी है इनकी? pKa1 की वैल्यू कितनी आएगी? pKa1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पे 3 माइनस log 5, यही आएगी 3 माइनस log 5 प्लस pKa2 कितना आ जाएगा 8 माइनस log 5। इनकी वैल्यूज हमको सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। सो यहां से आंसर क्या आता है? pH की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो हो जाएगा 1/2 11 माइनस 2 log 5। log 5 होता है 0.7, तो आ जाएगा 1/2 11 माइनस 2 इंटू 0.7, तो pH आ जाएगा 7.7। तो 7.7 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो उसका सोल्यूशन होगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर। ओके, सो जो H2PO4 माइनस है उसका सोल्यूशन बेसिक नेचर का रहेगा। अब यही काम हमको किसके लिए करना है? HPO4 माइनस के लिए। उसके लिए अगर मैं pH निकालूंगा तो वो क्या आएगा? वो आएगा 1/2 pKa2 प्लस pKa3। ओके, क्योंकि HPO4 माइनस सेकेंड डिसोसिएशन पे बनता है। इसके पहले जो K है दैट इज Ka2 और इसके बाद जो K आएगा दैट इज Ka3। सो हमको उनका pK लिखना है दैट इज pKa2 प्लस pKa3/2। pKa2 कितना आएगा देखते हैं क्वेश्चन में। pKa2 8 minus log 5, pKa3 is 13 minus log 5. So 1/2 8 minus log 5 plus 13 minus log 5। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 21 minus 2 log 5। log 5 की वैल्यू फिर से वही है जो पिछले केस में था 0.7, 1/2 19.6, ये आ जाता है 9.8। एंड pH देख के हमको पता लगता है कि भाई ये 7 से ऊपर है, so it means it is still basic. Okay, so this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.